भगवान सुखदेव बताते हैं कि इन 14 भुवनों में, समस्त लोकों में सबसे श्रेष्ठ जो भूमि है उसका नाम है भारत भूमि, जिसे कर्म भूमि कहते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, जिसकी स्तुति बड़े बड़े देवता भी स्वर्ग लोक में बैठ करके करते हैं कि अहो वे कितने भाग्यवान लोग हैं जिनका जन्म पृथ्वी में श्री भारत भूमि में हुआ है। उनकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि यह भूमि कर्म भूमि है। इस भूमि में आप अपनी उन्नति को भी प्राप्त कर सकते हैं और अवनति को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह भूमि आप ऐसे मानो जैसे सीढ़ियां होती हैं जिन पर हम चढ़ भी सकते हैं और जिनसे हम उतर भी सकते हैं। चढ़ करके हम अपने परमार्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, और नीचे गिर करके हम ऐसी ऐसी योनियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके विषय में ईशावास्योपनिषद की द्वितीय श्रुति कहती है, तृतीय श्रुति कहती है, असुर्या नाम ते लोकः अंधीन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जन। अर्थात असूर्या, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जन। जो आत्महंता लोग होते हैं उन्हें ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। आत्महंता किसे कहते हैं? वैसे तो आपने वर्णन सुना ही, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जीती है, कल आप श्रवण कर ही चुके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, फिर इस आत्मा की हत्या कैसे होगी? ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ना ही तो इसे कोई मार सकता है और ना इसको ना ये किसी को मार सकता है, आत्मा। तो फिर इसकी हत्या कैसे हो सकती है? जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाय, ते नर निंदक मंद मते आत्मा हन गति जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले जो मानव समाज को पाकर के भी, मनुष्य होकर के भी इस भव सागर से पार नहीं हो पाता, इसको तर नहीं पाता, उसे वह गति प्राप्त होती है जो आत्मा हन गति जाए, जो आत्मा के हनन करने वाले को प्राप्त होती है, आत्मा की हत्या करने वाले को प्राप्त होती है। अब इसमें बड़ी समझने की बात है कि आत्मा की हत्या कैसे होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती, वेद कहते हैं कि आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। हत्या तो उसकी होगी जिसका जन्म हुआ होगा। आत्म तत्व तो वह है जिसका जन्म ही नहीं होता। एक बड़ा शब्द चलता है प्रचलन में, आत्महत्या। नादानी में लोग कह देते हैं आत्महत्या। वास्तविकता में यदि हम विचार करें तो आत्मा की हत्या है आत्मा को न जानना, आत्मज्ञान न होना, यह आत्मा की हत्या है। अपने स्वरूप को न जानना, यह आत्मा की हत्या है। और हे राजर्षि परीक्षित, पृथ्वी से दक्षिण की दिशा में 36,000 योजन दूर एक लोक है जिसका नाम है नरक।
भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, ये नरक 28 प्रकार के होते हैं। इन नरकों में वे लोग जाते हैं जो कई प्रकार से पाप कर्मों को करते हैं। अतिथि को बुला करके उसका अपमान करते हैं, ब्राह्मण को बुला करके उसको दुत्कारते हैं, अपने वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, भगवत विग्रहों का अपमान करते हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हैं, या जो परस्त्री गमन करते हैं, स्वर्ण की चोरी करते हैं, मद्यपान करते हैं, गुरु स्त्री गमन करते हैं, या फिर इनका जो संग करते हैं, उनके लिए नरकों में बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है पिटाई की। अंध तामिस्त्र, तामिस्त्र, बैतरणी, पुयोद, ऐसे ऐसे नरक हैं, वज्रकंटक, सालमली, उनमें ऐसी ऐसी मार पड़ती है। एक विशेष शरीर दिया जाता है, वह शरीर कहते हैं यातना शरीर। उसमें मार बहुत पड़ती है लेकिन वह मरता नहीं। गरम तेल में खौलाया जाता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन मरता नहीं। जब इतना ऐसा वर्णन सुनाया भगवान सुखदेव ने, तो राजर्षि परीक्षित ने कहा, हे भगवान, नरकः का नाम विशेषः, ये कौन सा विशेष देश है, और इससे तो मुझे बड़ा भय होता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बता दो कि कभी नरक में न जाना पड़े, नरक में न जाना पड़े। भगवान सुखदेव कहते, हे राजर्षि परीक्षित, कई प्रकार के पापों का शास्त्रों में कई प्रकार से प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। प्रायश्चित्ताभिमर्शनम, आप किस प्रकार का पाप करेंगे तो शास्त्रों में यह व्यवस्था है कि ऐसा प्रायश्चित्त करना चाहिए। चांद्रायण व्रत, कृच्छ चांद्रायण व्रत, ये सभी पापों के प्रायश्चित्त के रूप में बताए गए। परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तो दया के निदान हैं, आप तो परम कृपालु हैं। इतने सारे उपाय, इतने सारे तो व्यक्ति पाप करता है, और फिर वो इतने सारे उपाय कैसे करेगा, कैसे याद रखेगा। सभी पापों का कोई एक उपाय बता दीजिए, समस्त पापों का कोई एक उपाय हो तो बता दीजिए। भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, हे राजन, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं धुन्वन्ति काष्ण्येन निहारम् इव भास्करः। हे राजर्षि परीक्षित, अगर समस्त पापों की एक ही औषधि, यदि एक ही प्रायश्चित्त करना है तो वह है केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः। सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा को समर्पित हो जाएं। वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के पारायण हो जाएं। भक्ति शब्द पर यदि हम विचार करें तो भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी तो है ही है, लेकिन वास्तविकता में यदि हम देखें तो भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति है, एक तो सीधा सा अर्थ है कि अपना दिमाग न चला करके सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए। भगवान ने स्वयं कहा, अनन्य क्या है? भक्ति कैसी हो? अनन्य हो, अर्थात अन्य ना। सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो सचर अचर समस्त प्राणियों में, चराचर जगत में उन्हीं परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करता है, अपने भगवान को देखता है, जिसका किसी से कोई विरोध नहीं है।
दूसरा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्त विधीयते, अपने निज स्वरूप के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। अपने निज अनुसंधान को स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्त विधीयते। विवेक चूड़ामणि। तो केवल परमात्मा की भक्ति सब कुछ छोड़ करके यदि हम करते हैं, भगवान ने भी कहा ही, हे अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन सब कुछ छोड़ करके तुम एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परमात्मा ने यह प्रण किया है, और प्रण करके भगवान कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। परमात्मा का यह प्रण है श्री रामचंद्र जी महाराज का। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, दोनों हाथ उठा करके कहता है मैं आज से परमात्मा की शरण में हूं, मन बुद्धि और काया से, मैं उसे अभय दे देता हूं। उसे फिर डरने की जरूरत नहीं रहती। उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। जो अनन्य भाव से मुझे समर्पित हो जाता है, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ मैं स्वयं करता हूं, सारी व्यवस्था मैं करता हूं। और यहां महात्मा बैठे हुए, कई महात्माओं का यह अनुभव होगा कि महात्माओं को प्रकृति अपनी गोद में बिठाती है माता की तरह। मेरा तो ये अनुभव है, ये ऐसा लगता है, मैं दिमाग में नहीं आ पाता मेरे में, मुझे बाद में समझ आता है कि ये मेरे लिए अब आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा उसकी व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। मैं बड़ा विचार करता हूं, कई बार तो मुझे लगता है कि ये सारी सृष्टि क्या भगवान ने मेरे लिए बनाई है। सारी व्यवस्था आगे आगे चलती है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सोचने का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। अनन्य भाव से परमात्मा को समर्पण हो जाए, समर्पित हो जाए।